में टनल में फंसे मजदूरों को जब से बुंदेलखंड के रेड माइनर्स ने बचाया है, तब से बुंदेलखंड में सुरंग निर्माण का कौशल चर्चा के केंद्र में आ गया है। आज हम श्रीनगर में भैरवनाथ जी के मंदिर में स्थित एक सुरंग के मुहाने पर खड़े हुए हैं, जो सुरंग रेड माइनर्स के द्वारा आज से सदियों पहले बनाई गई है और उसका कुछ हिस्सा आज भी सुरक्षित स्थिति में है। यह सुरंग मंदिर के दक्षिणी हिस्से में स्थित है और इसका उपयोग विषम परिस्थिति में यहाँ जो लोग उपस्थित रहे होंगे उनको बचाने के उद्देश्य से किया होगा। तो आइए चलते हैं सुरंग की ओर। हम देख सकते हैं कि सुरंग यहाँ से आगे बढ़ती है और सुरंग का यह हिस्सा मंदिर के दक्षिणी हिस्से में है। यहाँ से जो मंदिर का मुख्य दरवाज़ा उत्तर दिशा में है, लगभग 150 मीटर दूर स्थित है। यानी कि आक्रमणकारी को यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही जो यहाँ पर परकोटे की दीवारें बनी हुई हैं, इनमें बंदूक आदि के प्रयोग के लिए मारें बनाई गई हैं, जिससे अगर शत्रु सेना मंदिर के बाहरी दीवार में बाहर खड़ी हुई है तो उस पर आक्रमण किया जा सके। और अब सुरंग में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से सुरंग शुरू हो जाती है और यह नीचे की ओर आगे बढ़ती है। और जब हम नीचे की ओर चलते हैं तो हमें कृत्रिम प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। फिर सुरंग बाईं ओर मुड़ जाती है और थोड़ा उतरने पर हम एक सुंदर कक्ष में पहुंचते हैं, जहां प्रकाश का तो अभाव है ही, अन्य पतोले जैसे पक्षी भी बहुत मात्रा में है। इस कक्ष से सुरंग बाईं ओर मुड़ जाती है, जहां पर आगे जा पाना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ हानिकारक जीव जंतु भी हो सकते हैं। हमारे साथ सचिन गौठंकर जी हैं, जो भैरवनाथ जी मंदिर का प्रबंधन देखते हैं और भैरव अष्टमी में जो उत्सव होता है उस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए अभी श्रीनगर में ही उपस्थित हैं। इनसे इस सुरंग के बारे में चर्चा करते हैं। सचिन जी, इस सुरंग को बनाने का क्या उद्देश्य रहा होगा? देखिए, जैसा कि जिस स्टाइल से लगता है उस हिसाब से तो ये लगता है कि सुरंग सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई सुरंग जी, क्योंकि जैसे बाहर से कभी आक्रमण होता है, ये एक ऐसा बेस रहा है कि जहाँ पर अंग्रेज़ों के टाइम के भी आक्रमण ज़्यादा रहे हैं और ब्रिटिश जब अंग्रेज़ों से पहले जब मुगलों का शासक था तब भी यहाँ पर आक्रमण होते रहे हैं। तो उस हिसाब से ये सुरंग बनाई गई होगी कि अगर कभी इधर से सामने की तरफ से आक्रमण होता है तो कोई अपने बच्चों को लेके या अपनी जो भी प्रजा रही हो, जो भी रहे, तो इसके रास्ते से कहीं बाहर निकला जा सके आराम से। और इसको भ्रमित करने के लिए फिर ये अलग अलग जगह बनाई गई है उन्होंने। अब इस सुरंग कहाँ तक गई है ये अभी तक किसी को नहीं पता है इसके बारे में। ऐसा माना जाता है, हमने भी इतिहास की जो पुस्तकों में पढ़ा है, सूपा में जो बुढ़वा मंगल का आयोजन हुआ था, सुनते हैं उसमें जो भाग लेने वाले लोग आए थे उनका ठहराव भी इस मंदिर में हुआ था। हाँ, मैंने भी उसको पढ़ा है कि बुढ़वा मंगल का जो काशी में हुआ था बुढ़वा मंगल का, तो उसमें यहाँ से जो हमारे पूर्वज रहे थे, जो गंगाधर जी थे, द्वितीय वाले गंगाधर जी, तो वो उस बुढ़वा मंगल की अगुवाई उन्होंने काशी में की थी। तो हो सकता है कि जो बाकी जितने भी यहाँ पर क्या नाम करके स्वतंत्रता के आंदोलनकारी रहे हैं तो वो आते जाते रहे हैं और उसमें कई स्वतंत्रता आंदोलनकारी जो थे उनको वहाँ पर किले के बाहर कहीं फांसी भी दी गई है। और कई तो ये भी लेख है कि कई लोग अंग्रेजों को किले के अंदर मारा भी गया है। तो यहाँ पर तो कई बार आक्रमण होते रहे, उसी दृष्टि से ये सुरंग। यहाँ यह भी बात गौर करने लायक है कि आक्रमणकारी को भ्रमित करने के लिए सुरंग के ऊपर भी एक कक्ष बनाया गया है। इस कक्ष में जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें भी सुरक्षा की दृष्टि से 3 दरवाजे शत्रुओं को भ्रमित करने के लिए बनाए गए हैं, जिससे शत्रु यहाँ से निकल के दूसरी तरफ पहुँच जाए
और तब तक समय का उपयोग करते हुए जो यहाँ लोग रहते हैं या रुके हुए हैं वो सुरक्षित आगे तक पहुँच जाएं। इसमें आक्रमण करने के लिए मारें भी बनी हुई हैं जिनसे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया जा सके।